दोस्तों, 13 मार्च 2026 इसरो ने एक छोटा सा स्टेटमेंट जारी किया। बहुत कम लोगों ने उसको नोटिस किया, लेकिन उस स्टेटमेंट के पीछे छुपी है इंडिया की सबसे बड़ी स्पेस इमरजेंसी। आज हम बात करते हैं उस सिस्टम की जिसे हम कहते हैं इंडिया का अपना जीपीएस, नाविक, और आज वो खुद आईसीयू में है। दोस्तों, साल था 1999, कारगिल वॉर चल रहा था। इंडिया ने यूएस से जीपीएस डेटा मांगा कि पाकिस्तान के सैनिक कहाँ हैं, कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, और यूएस ने मना कर दिया। सोचो एक सेकंड के लिए, जब देश की सेना दुश्मन के सामने खड़ी है और अपना नेविगेशन सिस्टम नहीं है और अपना नेविगेशन सिस्टम दूसरे कंट्रीज के हाथों में है, तो ये कैसी बेबसी रही होगी उस टाइम हमारे सेना के लिए। तो उसी दिन इंडिया ने ठान लिया हम अपना खुद का जीपीएस सिस्टम बनाएंगे। 2006 में प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ और 2013 में पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ और इसका नाम रखा गया नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इमेजिन करो, स्पेस में एक सैटेलाइट है जिसमें लगी है एक एटॉमिक क्लॉक। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसकी ये नाविक काम कैसे करता है। ये एटॉमिक क्लॉक ये कोई साधारण घड़ी नहीं है, यह एटम्स की वाइब्रेशन से टाइम मेजर करती है। इतनी एक्यूरेट कि अगर 1 बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड की भी गलती हो जाए तो ग्राउंड पर लोकेशन कई मीटर्स तक गलत हो सकती है। तो सैटेलाइट अपना सिग्नल भेजती है, सिग्नल कितने समय में पहुंचा उससे डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है। 4 सैटेलाइट्स होते हैं इस नाविक सिस्टम में, और वो ट्रायंगुलेशन करते हैं और वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। यही प्रिंसिपल है जीपीएस का, ग्लोनास का, गैलीलियो का और नाविक का। नाविक की खासियत क्या है? सिर्फ इंडिया और उसके अराउंड 1500 किलोमीटर तक का कवर करता है। एक्यूरेसी अराउंड 10 मीटर्स तक है और इंडिया के बाहर अराउंड 20 मीटर्स है, जो कि 1500 किलोमीटर जो सराउंडिंग एरिया है उसका। सैटेलाइट की जो पोजीशनिंग है वो अर्थ से 36,000 किलोमीटर है और ये हमेशा इंडिया के ऊपर दिखती हैं। डेंस फॉरेस्ट और माउंटेन्स में जीपीएस से भी ज्यादा एक्यूरेट है। ये प्राइमरली सर्विसेज दो प्रोवाइड करता है, सिविल के लिए एसपीएस और मिलिट्री के लिए एनक्रिप्टेड आरएस। तो अब हम डिस्कस करते हैं असली प्रॉब्लम क्या है, जो क्या हो गया है। सो फार 11 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए थे और आज सिर्फ 3 सैटेलाइट्स ही प्रॉपरली काम कर रहे हैं। हम कैसे इस कंडीशन में पहुंच गए, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। नाविक के जनरेशन के सैटेलाइट्स में एटॉमिक क्लॉक थी, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी स्पेक्ट्रा टाइम से हमने इंपोर्ट की थी, और यही क्लॉक्स बार बार फेल होती रही। हर सैटेलाइट्स में 3 क्लॉक्स होते हैं बैकअप के लिए, लेकिन हमारी 5 सैटेलाइट्स ऐसी हैं जिनकी तीनों ही क्लॉक्स फेल हो चुकी हैं। आरटीआई में इसरो ने खुद माना था कि जुलाई 2025 में ये किया गया था, और 30 मार्च 2025 को ये आखिरी जो 3rd क्लॉक थी वो भी बंद हो गई, IRNSS 1F की। अब वह सैटेलाइट सिर्फ मैसेजिंग कर सकती है, नेविगेशन नहीं। अब क्यों ये सब हो रहा है? ड्यू टू सम फेल्ड मिशंस। तो IRNSS 1H 2017 लॉन्च फेल हो गया, हीट शील्ड खुली ही नहीं और हमारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में ही बर्बाद हो गई। NVS O2 जनवरी 2025 न्यू जनरेशन सैटेलाइट था, लेकिन एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से सब तबाह कर दिया। कनेक्टर में प्रॉब्लम था, थ्रस्टर नहीं चला, सैटेलाइट गलत ऑर्बिट में चली गई, आज भी वही है, बिल्कुल बेकार हो गई। हमारा सिस्टम अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी नीचे पहुंच गया है। नेविगेशन के लिए चाहिए 4 सैटेलाइट्स और आज काम कर रहे हैं सिर्फ 3 सैटेलाइट। और वो 3 कौन से हैं? पहले का नाम है IRNSS 1B, ये 2014 में लॉन्च हुआ था, 11 साल पुराना है, अपनी डिजाइन लाइफ से भी ज्यादा को हो चुका है। IRNSS 1 2018 में लॉन्च हुआ था, कब फेल हो जाए कोई गारंटी नहीं है। NVS O1 2023 में लॉन्च हुआ, यही एकमात्र हेल्दी सैटेलाइट है इस वक्त। मतलब एक सैटेलाइट फेल हो जाती है तो सिर्फ 2 सैटेलाइट्स बचेंगे और ये सिस्टम प्रैक्टिकली कोलैप्स हो जाएगा।
ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम नाविक सिस्टम को साइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि इसके फेल होने का असर दिखता नहीं, एक झटके में नहीं, धीरे धीरे होता है और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नाविक आज क्या पावर करता है, 8700 ट्रेन की रियल टाइम ट्रैकिंग करता है, शिप्स की मेरीटाइम नेविगेशन करता है, डिजास्टर अलर्ट सिस्टम, बैंकिंग एंड टेलीकॉम का टाइम सिंक करता है और सबसे जरूरी है मिलिट्री नेविगेशन, मिसाइल्स, ड्रोन्स। और सिस्टम कमजोर हो गया है, इंडिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। यूएस के जीपीएस पे फिर से हमें वापस लौटना होगा, यही वही जीपीएस जिसने हमारी काफी शक्तियों को 1919 में हमसे छीन लिया था। तो इंडिया क्या कुछ कर रहा है? तो फ्रेंड्स, इसरो भी खाली नहीं बैठा है। एनवीएस सीरीज नेक्स्ट जेन नाविक जो है ये 2023 में थी, लॉन्च सक्सेसफुल था। पहली बार इंडिजीनियस रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक थी, इंडिया में बनी थी। इससे जो स्विस इंपोर्ट्स की हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। क्या पता विदेशों पे कि क्या वो हमें किस तरह का क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दे रहे हैं और इससे हमें छुटकारा मिल गया। एनवीएस O2 2025 में ये फेल हो गई, ऑर्बिट में फंस गई। एनवीएस O3 O4 ये प्रेडिक्टेड है कि 26 के एंड तक लॉन्च होंगे, लेकिन अभी तक भी कोई फिक्स डेट नहीं मिली है। स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन जैसे कि क्वालकॉम ने 2023 में अनाउंस किया कि उनके चिपसेट नाविक L1 बैंड सपोर्ट करेंगे। मतलब फ्यूचर में आपका फोन बिना एक्स्ट्रा हार्डवेयर के सीधे नाविक यूज कर पाएगा। गवर्नमेंट का प्लान क्या है कि 5G फोन्स में नाविक मैंडेटरी हो जाए। अभी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? दुनिया में केवल 5 कंट्रीज हैं जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। यूएस जीपीएस है, 31 सैटेलाइट्स हैं, ग्लोबल कवरेज है। ग्लोनास 24 सैटेलाइट्स हैं, ये ईयू का है। गैलीलियो 28 प्लस सैटेलाइट्स हैं। चाइना का बीडू जो इंडिया के 10 साल बाद स्टार्ट हुआ, आज ग्लोबली ऑपरेशनल है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। तो ये कंपैरिजन मैं क्यों कर रहा हूँ? ये कंपैरिजन हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, कि हमारा इंडिया की आत्मनिर्भरता का सपना कब पूरा होगा। 1999 की जब बेइज्जती थी, जब हमने जीपीएस डेटा मांगा और मना हो गया, उसका जवाब देने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया। अब ये सिस्टम फिर कोलैप्स होने की कगार पे है। 3 सैटेलाइट्स वर्किंग है, मिनिमम 4 होने चाहिए, कोई फिक्स लॉन्च डेट नहीं है। और अब उन 3 जो वर्किंग सैटेलाइट है उनमें से भी एक कभी भी फेल हो सकता है। सो ये सिर्फ इसरो की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब की प्रॉब्लम है। क्योंकि जब देश की सेना, ट्रेन, शिप्स, बैंकिंग सब एक सिस्टम पे डिपेंड करें और वो सिस्टम फ्रेजाइल हो जाए, तो ये नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। अगली बार आप जब गूगल मैप्स खोलोगे और वो जीपीएस सिग्नल नहीं मिल रहा बोले, तो याद रखना इंडिया के पास अपना जीपीएस है, हमें बस उसको बचाना है। और इसको इसरो को और भारत को जल्दी से जल्दी इस पे कड़े एक्शन लेने होंगे और रिक्वायर्ड काम करना पड़ेगा। दोस्तों, तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि ये जानना जरूरी है। और सब्सक्राइब इस वजह से करो क्योंकि आपके पास ऐसी न्यूज आती रहेंगी और मुझे पता है आप में से 99% लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। और आप दुआई करिए मेरे साथ में कि जल्दी से जल्दी इसरो इसको वर्किंग कंडीशन में लेके आ पाए। तो जय हिंद दोस्तों।